दोस्तों, एक्सपोर्ट की दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो किंग है, जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और जो फ्रूट है पेरिशेबल होते हुए भी नॉन पेरिशेबल के बराबर है और जो बहुत सारे हफ्तों तक महीनों तक खराब नहीं होता, बहुत आसानी से ड्राई कंटेनर में भी चला जाता है, इसको कोई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और जिसकी बहुत सारे कंट्रीज में बहुत अच्छी डिमांड है और जिसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। अगर आपके पास अच्छा सोर्सिंग है, अच्छी सप्लाई है या आप खुद फार्मर हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोकोनट की। कोकोनट दो कंडीशन में एक्सपोर्ट होता है, एक तो सेमी हस्क कोकोनट होता है और एक फुली हस्क होता है। हस्किंग का मतलब होता है उसके शेल को निकालना। सेमी हस्क का मतलब ये कि आधा शेल निकला हुआ है, आधा शेल इसमें बाकी, और फुली हस्क होता है इसमें पूरा शेल निकला हुआ होता है और अंदर का खाली जो खोपरा होता है वो एक्सपोर्ट होता है। अब कौन कौन से कंट्री में फुली हस्क होता है, अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं तो सिंगापुर और इसके अलावा नीदरलैंड्स ऐसे कंट्री में फुली हस्क कोकोनट का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन बाकी सारे कंट्रीज में, चाहे श्रीलंका हो गया, चाहे ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, सारे मिडिल ईस्ट में और कभी कभी मलेशिया में भी जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से वो होता है सेमी हस्क कोकोनट का। ईरान में भी एक्सपोर्ट होता है। इस सेमी हस्क कोकोनट का एक्सपोर्ट इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया से कौन से एरिया से होता है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक जगह है पोलाची। पोलाची एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारा कोकोनट का प्रोडक्शन होता है और वो एरिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां का जो सॉइल है उसमें कुछ ऐसी बात है कि उसका जो टेस्ट होता है कोकोनट का वो अलग ही होता है। वो टेस्ट किसी और जगह के कोकोनट में नहीं होता। तो सारा जो एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल निकलता है कोकोनट का वो निकलता है पोलाची से, तमिलनाडु से। वहां का जो पानी है, वहां की जो मिट्टी है, उसमें एक ऐसा उसका एक ऐसा ऑरा है, उसका ऐसा एक टेस्ट है। उससे जो चटनी बनती है, उससे जो फूड प्रोडक्ट बनते हैं, उस कोकोनट से जो चीजें बनती हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है पोलाची के कोकोनट की। तो दोस्तों, आज कुछ चीजें हम समझेंगे। ग्लोबल डिमांड ऑफ कोकोनट। तो सबसे पहले कोकोनट ऑयल के लिए भी यूज होता है, मिल्क के लिए भी यूज होता है, कॉस्मेटिक के लिए भी यूज होता है और इंडस्ट्री यूज भी है इसका। तो सबसे पहले समझते हैं कोकोनट किस तरीके से किस फॉर्मेट में यूज होता है। एज ए ऑयल भी यूज होता है, मिल्क में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक ऑयल वगैरह, और इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। कोकोनट का इंडस्ट्रियल यूज क्या हुआ? जो होटल रेस्टोरेंट में जो यूज हो रहा है, उसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसकी चटनी बन रही है, उसका सांभर बन रहा है, उसकी बहुत सारे आइटम बन रहे हैं, उसमें जो यूज हो रहा है, और इसलिए ये हाई डिमांड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट कोकोनट का होता है। अब कौन कौन से कंट्री हैं जो डोमिनेट करते हैं कोकोनट एक्सपोर्ट में? देखो, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस और इंडिया का नंबर 3rd आता है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कोकोनट का। आपको पता थी ये वाली बात? वियतनाम, श्रीलंका भी एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन वो क्वांटिटी उनकी कम होती है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है करीब $1 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया का आज के टाइम पे। ये आप देख रहे हो, ये रॉ कोकोनट है जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे इस कंडीशन में होता है। अभी इसकी हस्किंग नहीं हुई है, ठीक है। और ये पूरा डेटा आपको दिख रहा है कि जो श्रीलंका, वियतनाम, इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर्मेट है फ्रेश कोकोनट 35% एक्सपोर्ट होता है, 25% कोकोनट ऑयल एक्सपोर्ट होता है, कोकोनट यानी उसका जो पाउडर है 42% एक्सपोर्ट होता है, कोकोनट मिल्क क्रीम 25% एक्सपोर्ट होती है, और कॉइड प्रोडक्ट जो है इसका जो शेल से बनता है कॉइड, वो गद्दे वगैरह में यूज होता है, फर्नीचर में यूज होता है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वो भी 10%, यानी इसका कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाता है, इसलिए इसकी इतनी सारी डिमांड है। अब चलते हैं आगे। कोकोनट वाटर और मिल्क, ये जो वीगन लोग हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसको, और एक कॉस्मेटिक में भी इसके जो ऑयल प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं, और इको फ्रेंडली फार्मिंग और कॉइल प्रोडक्ट में भी इसका काफी सारा यूज होता है। इको फ्रेंडली फार्मिंग क्या होती है दोस्तों? मिट्टी का यूज नहीं होता। मिट्टी में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जम्स होते हैं। जो फार्मिंग बहुत ही हाई स्केल पे होती है, हाई क्वालिटी की फार्मिंग मानी जाती है, उसमें इसके शेल का यूज होता है एज ए सॉइल। अब इसका एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हार्वेस्टिंग होती है, मैं आपको वीडियोस फोटोज भी दिखाऊंगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग होती है, फिर उसका लॉजिस्टिक्स होता है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिटेल में। वो कैसे कैसे होता है पूरा फोटो के माध्यम से भी समझते हैं। ये इसकी हस्किंग हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है, तो हार्वेस्टिंग के बाद ऐसे करके लाया जाता है, इसको 10 से 15 दिन तक उसको ड्राई किया जाता है, नेचुरल ड्राई होता है सन में। उसके बाद उसकी हस्किंग होती है, इसका जो ये छिलका है शैल ही निकाला जाता है, और जहाँ पे फुली हस्किंग चाहिए तो पूरा निकाल दिया जाता है, जहाँ पे सेमी हस्क चाहिए वहाँ पे आधा निकाला जाता है। उसके बाद अंदर का जो इसका फ्लैश बोलते हैं इसको, ये इस तरीके का होना चाहिए। इसकी जो थिकनेस है इससे इसकी क्वालिटी का पता चलता है। ये सेमी हस्क है, सारा हस्किंग हो गया इसका, यहाँ पे हस्क बचा हुआ है, इसको बोलते हैं सेमी हस्क। जहाँ पे ये भी निकल जाएगा तो वो फुली हस्क हो जाएगा। ये इस तरह की पैकिंग होती है,
और ये करीब 20 से 25 पीस का ये पैकिंग होता है और ये 25 नट इसके अंदर आते हैं बैग के अंदर। ये बैग या तो ग्रीन कलर का होता है या तो व्हाइट कलर का होता है। ये जो पैकिंग है गल्फ कंट्रीज की पैकिंग है और इसकी जो वेट है वो 13 किलो की पैकिंग की वेट होती है। एक बैग का जो वेट होता है वो 13 किलो होता है। फिर उसके बाद इस तरह से कंटेनर में उसको लोड किया जाता है और लोड होने के बाद में कंटेनर को बंद करके इसकी पूरी लोडिंग कंप्लीट होती है और इसकी सीलिंग होती है कंटेनर की। ये आप देख रहे हो, ये हमने दुबई में बहुत सारे कंटेनर एक्सपोर्ट करवाए हैं अपने क्लाइंट्स के, तो ये उसकी लाइव फोटोज है, आप देख सकते हो। अब ये पोलाची से मूव कैसे होता है ये आपको अगर मैं बताऊं, यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु से ये आता है पहले कोची पोर्ट पे और यहाँ से फिर ये मूव होता है आगे ओमान, दुबई, कभी कभी ईरान, कभी कभी यमन में भी जाता है। और इधर की अगर हम बात करें तो ये पोलाची इधर कहीं पे है, पोलाची से आता है इधर, ये इधर वाले पोर्ट्स पे, पोर्ट यहाँ पे है और यहाँ से वो जाता है थाईलैंड, म्यांमार, कभी कभी बांग्लादेश और कभी कभी श्रीलंका भी जाता है। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। ये आप देख रहे हो, ये पूरा मैप में दिखाया गया है। ये पोलाची से मूव होके पहले आ रहा है कोची पोर्ट पे, ये पोलाची है, यहाँ से कोची पोर्ट पे बाई रोड आता है और यहाँ से फिर बाई सी दूसरे कंट्रीज में निकलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले सप्लायर चाहिए होगा, उसके बाद उसके लिए आपको सीए चेक चाहिए होगा जो आपको लोड करेगा, क्लियर करेगा। आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है, पार्टनर है या आप खुद फार्मर हो तो आपका खुद का भी मटेरियल हो सकता है। एक्सपोर्ट लाइसेंस डॉक्यूमेंट सारे आपके पास रेडी होने चाहिए। बायर्स अगर आपके पास रेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बायर फाइंडिंग में। और लॉजिस्टिक शिपिंग जो होगा उसके लिए आपको सीएचए की हेल्प लगेगी। इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस कोकोनट का एक्सपोर्ट का चलेगा। दोस्तों ये पूरा तरीके से एक्सपोर्ट होता है कोकोनट का, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। हमने अभी तक हजारों कंटेनर का एक्सपोर्ट किया है कोकोनट का, हमारे क्लाइंट्स का, हमारे फार्मर्स का। आप भी चाहें तो अपने प्रोडक्ट इस तरह से लेके आ सकते हैं हमारे पास और हम आपको पूरा प्रोसेस बता सकते हैं कि कैसे वो सारी चीजें एक्सपोर्ट हो सकती है और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी के लिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।